हेलो बच्चों, यहाँ पे ये बोर्स एटॉमिक मॉडल है फॉर हाइड्रोजन एटम। नाउ बोर्स मॉडल पढ़ते हुए पहले तो आपको ये पक्का याद रखना है कि दिस मॉडल इज़ लिमिटेड टू ओनली वन इलेक्ट्रॉन स्पीसीज़। ठीक है, वन इलेक्ट्रॉन स्पीसीज़ मतलब क्या? तो हाइड्रोजन में देखो एक ही इलेक्ट्रॉन रहता है। उसके बाद हाइड्रोजन के बाद कौन सा एलिमेंट आता है? हीलियम आता है। तो हीलियम से दो इलेक्ट्रॉन रहते हैं, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है। तो दो इलेक्ट्रॉन है हीलियम में, तो हीलियम से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो, मतलब He+ के लिए एप्लीकेबल होगा बोर्स एटॉमिक मॉडल। उसके बाद लिथियम के लिए एप्लीकेबल होगा, क्योंकि लिथियम में क्या है, तो 3 इलेक्ट्रॉन है, उसमें से 2 निकाल दो तो एक इलेक्ट्रॉन बचेगा। तो दिस मॉडल इज़ एप्लीकेबल टू ओनली वन इलेक्ट्रॉन स्पीसीज़, ये पहले याद रखना है। अब स्पेसिफिकली जो हम आज बात कर रहे हैं बोर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम में, तो यहाँ पे स्पेसिफिकली वी आर टॉकिंग ओनली अबाउट हाइड्रोजन एटम। ठीक है, तो हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं। अब बोर्स ने क्या बताया? बोर्स के पहले बहुत साइंटिस्ट आए, उन्होंने मॉडल दिए, जैसे कि थॉमसन मॉडल आया पहले, फिर रुदरफोर्ड्स मॉडल आया, उसके बाद उन दोनों के ड्रॉबैक निकले, फिर बोहर आया, बोहर ने कुछ एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन किए, उसके बाद हाइड्रोजन एटम का मॉडल दिया। तो इसमें पहला पॉइंट है कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इन कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर पाथ। इलेक्ट्रॉन कहाँ घूमता है? तो ये न्यूक्लियस का सेंटर है सपोज, तो ये न्यूक्लियस के सेंटर के अराउंड कॉन्सेंट्रिक, ये सारे जो ऑर्बिट्स होंगे, ये सपोज ऐसा एक ऑर्बिट है, दूसरा, तीसरा, चौथा, आप समझ सकते हो। तो ये सारे ऑर्बिट्स में जब भी इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो ये सारे ऑर्बिट का सेंटर कौन होगा? तो सेंटर होगा दिस न्यूक्लियस। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इन कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर पाथ विथ फिक्स्ड रेडियस एंड एनर्जी। अब हर बार जब इलेक्ट्रॉन यहाँ है, सपोज हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन यहाँ है, तो यहाँ पे उसकी रेडियस फिक्स्ड होगी, यहाँ पे उसकी वेलोसिटी भी फिक्स्ड होगी, और यहाँ पे उसकी एनर्जी भी फिक्स्ड होगी। अब यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन है सेकंड ऑर्बिट में तो भी वही होगा, थर्ड ऑर्बिट में होगा तो भी एनर्जी और वेलोसिटी और रेडियस सारे फिक्स होंगे, यहाँ पे भी वैसा, यहाँ पे भी वैसा। तो हर एक ऑर्बिट के लिए अलग अलग क्या होगी? तो रेडियस होगी, एनर्जी होगी और वेलोसिटी होगी। तो पहला पॉइंट आप अगर समझ गए कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इन कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर पाथ्स, जो जो पाथ थे उनकी एनर्जी और रेडियस फिक्स थी, उन्हीं पाथ्स को बोहर ने ऑर्बिट कहा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, तो ये पहली शेल है, उसको के बोलते हैं। अब ऑर्बिट मतलब ही शेल, ऑर्बिट इज नथिंग बट व्हाट? द शेल। तो ऑर्बिट ही शेल है। तो आप मुझे बताओ, यहाँ पे के शेल है, एल शेल है, एम शेल है, एन शेल है, ओ शेल है। अब आप उसके बाद में भी जानते हो कि यहाँ पे n इज इक्वल टू 1, मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 1 है। ये सेकंड ऑर्बिट है, ये थर्ड ऑर्बिट है, ये फोर्थ और ये फिफ्थ ऑर्बिट है। नाउ दीज ऑर्बिट्स आर देयर एंड एनर्जी ऑफ दिस ऑर्बिट एंड रेडियस ऑफ दिस ऑर्बिट इज फिक्स्ड। पहला पॉइंट समझ गए? ठीक है, नेक्स्ट जाता है सेकंड पॉइंट की तरफ। एज लॉन्ग एज इलेक्ट्रॉन इज देयर इन सर्कुलर ऑर्बिट, इट्स एनर्जी विल नॉट चेंज। अब यहाँ पे ये समझना है, एनर्जी विल नॉट चेंज। अब देखो, अगर इलेक्ट्रॉन है कोई थर्ड ऑर्बिट में घूम रहा है, चलो ठीक ना, यहाँ पे तो एक ही इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। सपोज इलेक्ट्रॉन भी है और इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट में है, सपोज, या हाइपोथेटिकली आपको सपोज करना कि इलेक्ट्रॉन एक ही है ना, ये हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो लेकिन वो अगर थर्ड ऑर्बिट में घूम रहा है तो उसकी एनर्जी नहीं बदलेगी। थर्ड ऑर्बिट में जब तक वो घूम रहा है उसकी एनर्जी फिक्स रहेगी। तो अब क्या है, तो सपोज ये ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है, थर्ड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है, और मैं बाहर से उसको एनर्जी प्रोवाइड करता हूँ। आई एम प्रोवाइडिंग एनर्जी इन द टर्म्स ऑफ व्हाट? एच नू। आपको पता है एनर्जी इज नथिंग बट व्हाट? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में एच इज प्लैंक्स कांस्टेंट एंड नू इज व्हाट? फ्रीक्वेंसी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो एनर्जी क्या होगी? इलेक्ट्रॉन की बढ़ेगी। अब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जब बढ़ेगी तो दिस इलेक्ट्रॉन विल गेट मोर एनर्जी। अब मोर एनर्जी से वो जंप कर सकता है, कहाँ पे जंप कर सकता है? फोर्थ ऑर्बिट में जंप कर सकता है। अगर उसको इतनी सफिशिएंट एनर्जी हमने दे दी कि वो थर्ड ऑर्बिट से फोर्थ ऑर्बिट में जाए। अब आपको यहाँ से क्या समझ रहा है? तो यहाँ से ये समझ रहा है कि ये जो नहीं बताया मैंने, ये E1 विल बी द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन व्हाट? फर्स्ट ऑर्बिट, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट। तो एज वी मूव फार अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से जैसे जैसे दूर जाएंगे तो एनर्जी ऑफ द ऑर्बिट, एनर्जी ऑफ ऑर्बिट गोज ऑन व्हाट? इंक्रीजिंग। एनर्जी ऑफ ऑर्बिट गोज ऑन व्हाट? इंक्रीजिंग। तो इंक्रीजिंग एनर्जी होता है। तो उसने क्या बताया बोहर ने? तो अच्छे से समझ लो, यही बात है बोहर की, कि इलेक्ट्रॉन जब तक कि थर्ड ऑर्बिट में घूम रहा है, जब तक कि इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट में घूम रहा है, तब तक उसकी एनर्जी चेंज नहीं होगी। अगर हमने उसको एक्स्ट्रा एनर्जी दे दी, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी दे दी कि वो फोर्थ ऑर्बिट में जंप कर सके, तो इट विल जंप टू हायर एक्साइटेड स्टेट।
तो अगर 3 से 4 में जाएगा तो उसको फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बोलेंगे। 3 से हमने बहुत एनर्जी दे दी तो 4 से वो 5th में भी जा सकता है तो उसको सेकंड एक्साइटेड स्टेट, 3rd से 5th में जाएगा तो सेकंड एक्साइटेड स्टेट, लाइक दिस। तो अगर यही आप रिवर्स में समझो कि अगर 3rd ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट में जाएगा तो उसकी एनर्जी तो सेकंड ऑर्बिट की एनर्जी तो कम है, 3rd ऑर्बिट की ज़्यादा थी, तो इट विल इमिट द एनर्जी, इट विल व्हाट, इमिट द एनर्जी, इमिट करेगा एनर्जी एंड इट विल गो टू व्हाट, लोअर एनर्जी स्टेट। तो बोहर ने, सिंपल बात कहूँ, बोहर ने एकदम मस्त बताया कि एज लॉन्ग एज इट इज रिवॉल्विंग इन द सेम स्टेशनरी ऑर्बिट इट्स एनर्जी विल नेवर चेंज, but it will jump to higher energy orbit when you will provide the energy of you will provide external energy to that electron. So first excited state, second excited state, like this. तो higher orbit क्या होती है, 3 से 4 में जाना, 3 से 5 में जाना, 4 से 5 में जाना, 5 से 6 में जाना, will be what, एनर्जी आपने प्रोवाइड की तो इलेक्ट्रॉन विल व्हाट, एब्जॉर्ब दैट एनर्जी। अब फिर इमिट कब करेगा, इमिट कब करेगा, तो इमिट कब करेगा, जब इलेक्ट्रॉन 3rd एनर्जी लेवल से सेकंड में जाएगा, सेकंड से फर्स्ट में जाएगा, 4th से 3rd में जाएगा, तो इट विल व्हाट, इमिट द एनर्जी। ठीक है, अब उसके बाद फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन, ठीक है, जो 3rd पॉइंट बोहर ने बताया, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन एब्जॉर्ब्ड एंड इमिटेड। अब कितना फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन एब्जॉर्ब करेगा या इमिट करेगा विल बी गिवन बाय, अब आपको पता है E इज इक्वल टू, बताओ, E इज इक्वल टू H इंटू नू, फिर नू इज इक्वल टू E अपॉन H। तो यहाँ पे E अपॉन H है तो आपको डिफरेंस ऑफ एनर्जी निकालना है। डिफरेंस ऑफ एनर्जी मतलब क्या हो जाएगा, डेल्टा E। डेल्टा E कैसे मिलेगा, E2 माइनस E1। अब E2 क्या है, तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हायर स्टेट, एंड E1 क्या है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन लोअर स्टेट। अब एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन लोअर स्टेट सपोज कि E2 है, तो आपको पता है कि सेकंड से, फर्स्ट से अगर इलेक्ट्रॉन सेकंड में गया, फर्स्ट से क्या पे गया, सेकंड में, तो आप क्या करोगे, डिफरेंस ऑफ एनर्जी कैसे कैलकुलेट करेंगे, सेकंड का एनर्जी माइनस फर्स्ट का एनर्जी अपॉन व्हाट, H। तो ये आपको सिंपल सा फ्रीक्वेंसी मिल जाएगा। पहले तो डिफरेंस ऑफ एनर्जी मिल जाएगा, उसको डिवाइडेड बाय H किया, प्लैंक्स कांस्टेंट किया, तो आपको क्या मिल जाएगा, फ्रीक्वेंसी मिल जाएगा। तो E1 क्या है, एनर्जी ऑफ लोअर स्टेट, E2 क्या है, एनर्जी ऑफ हायर स्टेट। और मैंने बता दिया आपको, जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से दूर जाओगे वैसे वैसे ऑर्बिट नंबर बढ़ते जाएगा, ऑर्बिट नंबर जैसे बढ़ेगा वैसे एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएगा। ठीक है, अब फोर्थ जो पोस्टुलेट है, अभी के लिए सिर्फ याद रखना है कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड। अब एंगुलर मोमेंटम जो भी होगा इलेक्ट्रॉन का वो क्वांटाइज्ड होगा, मतलब उसको सिर्फ एक ही कोई तो वैल्यू अज्यूम कर जाएगी। सपोज मैंने एग्जांपल दिया था क्वांटाइजेशन के वक्त, आप यहाँ पे हो यार, स्टेयरकेस है, तो यू कैन हैव दिस लेवल एंड यू कैन हैव दिस लेवल, यू कैन हैव दिस लेवल एंड यू कैन हैव दिस लेवल, बट यू कांट हैव दीज लेवल्स। तो बिटवीन द इसके आपको एनर्जी के वैल्यूज अज्यूम नहीं करते आएंगे। वैसे ही एंगुलर मोमेंटम भी क्वांटाइज्ड है। अब एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, MVR, दैट इज मास, वेलोसिटी एंड रेडियस। मास किसका, इलेक्ट्रॉन्स का, बात किसकी, इलेक्ट्रॉन्स की, v किसका, वेलोसिटी किसका, इलेक्ट्रॉन का, r क्या, रेडियस किसकी, ऑर्बिट की। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब नहीं समझे तो एंगुलर मोमेंटम के लिए हम थोड़ा और एक्सप्रेशन देख लेंगे। रेड में लिखा हुआ एंगुलर मोमेंटम वाला है, क्या है वहाँ पे, तो लीनियर मोमेंटम क्या होता है, एक बॉडी है जो लीनियर वेलोसिटी कर रही है, लीनियर मोशन में है, तो हम क्या करेंगे, उस बॉडी का मास इनटू इट्स वेलोसिटी विल बी व्हाट, योर लीनियर मोमेंटम। तो ये फिजिक्स का बेसिक है। फिर एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, तो एंगुलर मोमेंटम इज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इनटू व्हाट, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर वेलोसिटी विल बी व्हाट, एंगुलर मोमेंटम। आपको पता है एंगुलर मोमेंटम इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू व्हाट, ओमेगा, दैट इज एंगुलर वेलोसिटी। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एक्सप्रेशन क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू व्हाट, रेडियस का स्क्वायर। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू व्हाट, रेडियस का स्क्वायर। रेडियस किसकी, ऑर्बिट की, जहां पे वो घूम रहा है। और कोई भी बॉडी जिसको सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रही है तो किसके अराउंड तो भी घूम रही है, तो उसका जो रेडियस होगा वो r होगा। ठीक है, ओमेगा क्या हुआ, तो ओमेगा इज वेलोसिटी अपॉन रेडियस। तो आपने अगर I इंटू डब्ल्यू कर दिया तो आपको सिंपल है, आर स्क्वायर, आर कट जाएगा, तो ME इंटू वी इंटू आर। बताओ M क्या है, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, V क्या है, तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, R क्या है, तो रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आपको MVR की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, अब MVR की वैल्यू मिल गई तो बोहर ने ऐसे कहा है, और आपको मानना है, आपको समझना है, आपको याद रखना है कि H अपॉन 2 पाई इज
दिस एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज्ड लाइक व्हाट, एन की वैल्यू आप 1 रखो तो उतनी ही एम वी आर की वैल्यू आएगी, एन की वैल्यू 2 रखो तो उतनी ही एम वी आर की वैल्यू आएगी, एन की वैल्यू 3 रखो तो उतनी ही एम वी आर की वैल्यू आएगी। एच कभी बदलेगा क्या बच्चों? नहीं। 2 कभी बदलेगा? नहीं। पाई कभी बदलेगा? नहीं। तो ये जो कुछ वैल्यू होगी वो क्वांटाइज्ड है, मतलब उसके क्या, उसको आप 1 से मल्टीप्लाई करो, 2 से करो, 3 से करो, 4 से करो, वही वैल्यू आ सकती है किसकी? एंगुलर मोमेंटम की। उसके बीच की वैल्यू नहीं आ सकती किसकी? एंगुलर मोमेंटम की। तो यही बोहर का फोर्थ पोस्टुलेट था। तो अगर आप समझ सको बोहर्स मॉडल ऑफ द एटम सिंपल है, एकदम सिंपल। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इन कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर पाथ विथ फिक्स्ड रेडियस इन एनर्जी। As long as electron is there in circular orbit, energy will not change. Electron will move to higher energy orbit when it will absorb energy, and if it will moving to the lower energy orbit, it will emit energy. The frequency of radiation absorbed will be given by frequency nu is equal to E2 minus E1 upon H. This is also called Bohr's frequency rule, where E1 was what? Energy of lower state, E2 was energy of higher state, and Bohr's last point was what? Last point was angular momentum of electron is quantized, that is MVR, which is angular momentum, is nh upon 2 pi, that is it is integral multiple of n. What integral multiple of n? h upon 2 pi. तो ये सारा theoretically आपको याद रखना है. This will give you some glance of some idea of Bohr's model of the atom. We'll discuss it in deep after this lecture.